हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रोस्पेक्टिव से बीए और क्लास 11th एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 371 से लेकर 371 थर्ड पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? बेसिकली इंडिया के 12 स्टेट आते हैं, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। ठीक है। अब इसके पीछे जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है बेसिकली, जैसे कि वहां के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और जो जो पॉवर्टी मतलब जो गरीबी रेखा, सामान्य गरीबी रेखा से भी नीचे वाले हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को राइज करना है। एंड an order condition in some part of the state and protect the interest of the local people of the state। और सेकंड ऑफ ऑल वहां के रिलीजियंस कल्चर को प्रोटेक्ट करना और जो लोकल पीपल का इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द स्पेशल प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 371 जो डील करता है महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजन जो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है महाराष्ट्र के और गुजरात को, उनको बताता है कि आपकी कुछ और भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात के हैं कि कैसे स्टेब्लिश किया जाए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स। ठीक है। अब सेकंड है मेकिंग अ प्रोविजन दैट रिपोर्ट ऑन द वर्किंग। अब फर्स्ट सेकंड ऑफ ऑल देखना कि वर्किंग कैसी चल रही है, उसको रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को सामने पेश करना और एक ईयर पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करना। ठीक है। अब थर्ड द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द डेवलपमेंट। अब जैसे कि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये बेसिकली गवर्नर के हाथ आता है रिस्पेक्टिव स्टेट का। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, इसमें सारे आर्टिकल मेंशन किए गए हैं बोर्ड्स। अब नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर नागालैंड। अब नागालैंड के रिगार्डिंग क्या स्पेशल प्रोविजन दिया गया है? अब ये आर्टिकल 371 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड। अब इसके कुछ पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर विल नॉट अप्लाई टू द नागालैंड अंडर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड। तो देखिए जितने भी एक्ट है पार्लियामेंट के वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं नागालैंड के जब तक वहां की जो लोकल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अलाउ नहीं करती है। एंड इसी के अंदर आते हैं जैसे रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागालैंड पीपल्स। ठीक है। नागालैंड लॉ एंड उसके प्रोसीडियर्स, ओनरशिप रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ लैंड। अब सेकंड है द गवर्नर हैज इंश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस इंक्लूडिंग द डिमांड फॉर ग्रांटिंग। अब देखिए अब यहाँ पे गवर्नर इंश्योर करना चाहिए कि जो मनी आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से नागालैंड के पीपल के लिए फॉर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर डेवलपमेंट, वो वहां पे प्रॉपर तरह से यूज हो, कहीं इधर उधर करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ असम एंड मणिपुर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन असम जो आर्टिकल 371 बी है वो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ असम एंड मणिपुर के बारे में। यहाँ पे असम में जो प्रेसिडेंट है पावर देता है कि एक क्रिएशन की जाए कमिटी की जो कि बेसिकली असम लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इसमें मेंबर्स हो असम स्टेट के और कुछ मेंबर्स जो प्रेसिडेंट का है अपॉइंट करने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल हम मणिपुर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम आर्टिकल 371 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ मणिपुर के बारे में। ठीक है। यहाँ पे भी सेम की तरह ही प्रेसिडेंट अथॉरिटी देता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट कमिटी दैट इज मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बेसिकली लिए जाएंगे हिलीज एरियाज ऑफ मणिपुर। अब सेकंड है जब प्रेसिडेंट इसी के साथ साथ गवर्नर को ये एहसास भी दिखाता है कि इसके साथ उसकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ये जो कमिटी बनाई गई है वो प्रॉपर फंक्शन करे कि नहीं कर रही है। अब सेकंड है हमारा व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम अंडर आर्टिकल
371G जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ मिजोरम के बारे में। तो इसमें कुछ हमारे फंक्शंस आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर नॉट अप्लाई टू मिजोरम अंडर। अब यही सेम चीज, जब तक मिजोरम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अथॉरिटी नहीं देती, जब तक जितने भी एक्ट है पार्लियामेंट के बने हुए वो अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं मिजोरम में। अब इसी के अंदर जो मैटर्स आते हैं, फर्स्ट रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मिजोरम आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल और क्रिमिनल मैटर, ट्रांसफर ऑफ लैंड और ओनरशिप से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है, द मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कंसिस्ट नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। अब यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा कि जो मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कम से कम मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो ये असेंबली नहीं मानी जाएगी, निष्कासित कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।